Welcome to Create Momentum for Positive Mindset. Today, my guest is Muhammad Asim. Muhammad Asim is filmmaker, director, and writer. Muhammad Asim, आप कैसे हैं? I'm fine, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. It's a great pleasure कि आप आए, आपने मुझे अपना वक्त दिया. तो Same here. जो है आप ये बताइए, पहले तो वीकेंड आपका कैसा रहा और कैसे आजकल दिन गुजर रहे हैं? Weekend is good. ठंडी है, जी. सर्दी दिल्ली की, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं. आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है, तो जस्ट रिलैक्सिंग इन द सन. अच्छा. तो आप पहला सवाल तो आपसे ये कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, प्लीज. Okay, so basically, uh, I was born here in Aligarh, in India, but then I was brought up in Africa, नाइजीरिया में. मेरे वालिद साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वहाँ. तो फिर करीब 17-18 साल में नाइजीरिया में रहा. फिर 2008 में मैं इंडिया आ गया था टू परसू सम फर्दर कोर्सेज इन आईटी. मैंने आईटी से अपना ग्रेजुएशन किया था. फिर मेरा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में डेवलप हुआ. फिर मैं 2012 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया यहाँ दिल्ली से. फिर तब से यहीं हूँ, यहीं रह गया. फिर मैं, पेरेंट्स अभी भी वही हैं नाइजीरिया में, बट आई स्टेड हियर टू वर्क एंड परसू माई कैरियर इन फिल्म मेकिंग. चलो, ये तो अच्छी बात है. तो फिल्म मेकिंग आपका पैशन है, तो ये पैशन आपको कब से आप शुरू हुआ, ये कब से आपके अंदर आया, आप ये बताइए. तो वो बचपन बचपन से तो यही रहता है, डॉक्टर बनना है बड़े होके, या आईटी में जाना है. कुछ वैसा ही अपने साथ भी था. फिल्मों का शौक ज़रूर था, क्योंकि नाइजीरिया इज़ अ country where very there's a big population of Indian, Pakistani and Bangladeshi. तो बहुत हमारा कनेक्ट इंडिया से, हमारे कल्चर से इन फिल्मों के और ड्रामों के थ्रू रहता था. उर्दू भी हमने पाकिस्तानी सीरियल लाइक अनकही, धूप किनारे, अनकही, ये सब देख के सीखा है. घर में तो बोला जाता था उर्दू, लेकिन हाँ, काफ़ी सारी फिल्मों से, इंडियन फिल्मों से रहा. लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि हम फिल्म मेकिंग में जाएंगे या पुrsue करेंगे. वो तो जब हम 2008 में इंडिया आए, देखा फिल्म में. मेरी अम्मी की, हमारी अम्मी काफ़ी क्रिएटिव रही हैं. शी इज़ अ पेंटर आर्टिस्ट. तो कुछ वो शायद हमारे अंदर था कहीं क्रिएटिव, जो वेंचर आउट हुआ थ्रू फिल्म मेकिंग. सो दैट्स हाउ देन आई वेंचर्ड इनटू फिल्म मेकिंग इन 2010-11. तो आपकी क्या अभी नया साल आया है, तो नए साल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं कुछ? अनफॉर्चुनेटली राइटिंग वाइज चल रहा है, प्रोडक्शन वाइज नहीं, क्योंकि ड्यू टू कोविड रीजंस हमारा पूरा 2020 लॉक्ड ही रहा. अभी भी हम कुछ लॉकडाउन वाले सिचुएशन में ही हैं, सेल्फ इम्पोज्ड. वाई? बिकॉज नए नए ट्रेड्स और वेरिएंट कोरोना वायरस के आ रहे हैं, सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस. बट हाँ, राइटिंग वाइज तो काम चल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लिख रहे हैं. बाकी आई स्टार्टेड विद एन एक्सपेरिमेंट. आई शॉट अ होल फिल्म feature in my own house with an iPhone, which I intend to edit and then send to film festivals. But it's an experimental indie, so let's see how it goes. But I'm hopeful it should work well. अच्छा, चले. अभी तो ये कोविड-19 इस वक्त तो एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है. जी. तो जैसे हर एक की मतलब रोजी रोटी कहें, या बहुत से लोगों की जॉब्स जो है इस वजह से चली गई कि उन्होंने कहा कोविड-19 है. तो आप मुझे ये बताइए, आप एक चीज क्या बेहतर करना चाहोगे फ्यूचर के लिए, जिससे आप अपने फाइनेंस को या फैमिली को या फिर अपना जो काम है उसको बरकरार रख सकेंगे? अच्छा, फ्यूचर में मैंने while writing and shooting this film on iPhone, I realized कि अगर हमारी स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो आई डोंट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू मेक माय फ्यूचर फिल्म्स. सो प्लान ये है अभी कि अभी पहले ये फिल्म का हम देखते हैं रिस्पांस कैसा होता है, और इसी फिर
प्रोसेस में फिर हम 1-2 फ़िल्में शायद फीचर रोल बनाएँ, जिससे एक नाम हमारा एस्टैब्लिश हो। ओटीटीज़ अगर एक्वायर करते हैं उसे तो बहुत ही अच्छा है। और जी। बाकी ये कि सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था अगेन? मेरा कैन आई क्वेश्चन डाइवर्ट? आपसे ये था कि what will one thing you will change, it will impact you or the people who are working with you, what will be that? ओके। I think writing a web series, that's my plan, which I intend to pitch with a few OTTs and production houses, जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है. So I hope for 2021 that should be my goal. क्योंकि उससे क्या है, मेरे और भी जितने टेक्निकली साउंड फ्रेंड्स और दोस्त हैं, उनको कनेक्ट करके उनको लेके चलना साथ. बिल्कुल, ये एक क्योंकि अच्छी बात, सॉरी, अच्छी बात हाँ है। जी तो खैर ये तो पेंडेमिक जो है ये तो होते रहते हैं, ये तो नई चीज तो है नहीं, क्योंकि 2001 देखिए आप, 2008 और 2020, तो ये तो आते रहे हैं। ये यानी मैं इस चीज पे मैंने रिसर्च की है, तो जितने भी पेंडेमिक्स आए हैं, सिर्फ जो मार्केट है वो एड्स के वक्त जो है वो 12% डाउन हुई थी, लेकिन बंद नहीं हुई थी। अभी तो कोरोना वायरस ने तो सब कुछ बंद कर दिया है। तो जी. जैसे आप ये फिल्म मेकिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट और राइटिंग करते हैं, तो आपको चैलेंजेस, आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो इनमें? During the pandemic. ड्यूरिंग द पेंडेमिक और विदाउट दैट? Okay, I'll start with during the pandemic. Suddenly, client जो हमारे clients हैं या जो production houses हैं, they suddenly started asking कि आपने कोई ऐसी फिल्म डायरेक्ट की है जो Zoom कॉल के थ्रू हुई हो. So या कोई ऐसी फिल्म आपने डायरेक्ट की है जो घर पे बैठे-बैठे आपने डायरेक्ट की हो या घर पे बैठे-बैठे बनाई हो. अब आई थिंक लास्ट पैंडेमिक 1917 में हुआ था, स्पेनिश फ्लू वाला शायद, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हुई थी. उसके बाद से ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं, कोई ऐसा पैंडेमिक हुआ नहीं है कि जिसमें घर बैठ के काम किया हो हमने. और ये बहुत ही मुझे अजीब सा लगा था कि हमसे ऐसी चीज़ पूछी जा रही है जो किसी के पास नहीं है. सो फिर वो एक जस्टिफाई करना या कन्विंस करना क्लाइंट को एक बहुत मुश्किल हो गया. भैया पहली बार हमारा घर पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, तो एक गुंजाइश होनी चाहिए ना, आपको एक मौका देना चाहिए आदमी को. बट क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था घर पे बैठ के फिल्म डायरेक्ट करने का या बनाने का, तो वो एक हमें बेनिफिट नहीं मिला काम वाइज, जो कि हम अफेक्ट हुए हैं इस पैंडेमिक में. बहुत सारे लोग, जस्ट नॉट मी, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स वेर हैविंग दिस इशू कि यार ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है कि कोई घर बैठे फिल्म बनाई हो तो तुम्हें काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. अब जिनको मिला वो बहुत लकी रहे कि उनको काम मिला बिना ऐसे एश्योरेंस के या बिना ऐसे एक्सपीरियंस के. तो अब जैसे क्योंकि उनको एक को मिल गया एक काम, तो फिर वही काम उनको दूसरा तीसरा चौथा काम भी फिर उन्हीं को ही मिला क्योंकि उनको मौका मिल गया. यू गेट माई पॉइंट? जी। सो हाँ तो अच्छा, इस पे एक और बात भी आती है। देखिए, हम लोग सोचते नहीं है कल क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं कि जो होगा, यानी एज अ फेथ कि कल होगा, कल देखा जाएंगे। लिव योर लाइफ फॉर द मोमेंट, मेक योर लाइफ बेटर फॉर दिस मोमेंट इन प्रेजेंट। तो जी अब जो ये पेंडेमिक हुआ है, तो मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को देखना चाहिए कि भाई थोड़ा, अगर मैं ये नहीं कह सकता, देखिए दुनिया में हर इंसान के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म, तो कौन किस जरिए से गुजरता है, कौन किस जरिए से नहीं गुजरता, इसका मैं नहीं कह सकता। कुछ लोग ऐसे होंगे शायद वो हैंड टू माउथ होंगे, जो वाइल काम कर भी रहे हैं। तो ये है, जो भी है, आप थोड़ा 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 करके ना आप अपने आप को इतना बचाओ कि नेक्स्ट 6 to 1 year आपके पास सर्वाइवल के जो है ना खर्चा होना चाहिए। मुझे पता है कि सेव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये राइट. पेंडेमिक यही सिखाता है, क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई, आपने कोई काम नहीं किया,
फिर भी you can survive for a time being. Otherwise, it's I know it's hard all over the world, not in only in India, but सोचना चाहिए हम लोगों को कि आगे थोड़ा 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 करके थोड़ा सा अपने आप को मतलब अपने लिए रखना चाहिए पैसे, या कुछ भी जो भी आपको लगता हो, या कोई फिल्म, कोई वीडियो, या कोई ऐसी चीज, तो ये होना चाहिए। लेकिन फिर वही सर्कमस्टांसेस पे जब बात आती है तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। Right. Actually, pandemic is still something very light. For instance, आप अगर let's assume, I'm just assuming, God forbid, अल्लाह ना करे कभी बहुत मास स्केल पे अर्थक्वेक होता है या सुनामी आता है, या फॉर एग्जांपल लाइक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. So then everything goes down to zero, sir. Stone age. उसमें neither will the currency work, neither will our savings work, neither will our creative. It will just be stone age. We will be back to zero, and we'll be trying to light fire with stone. मतलब that's the worst case scenario I am saying. खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ होता है. और अभी जो हम गए हैं ये तो सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉज हुआ है. इकोनॉमिकली कंट्री होल्ड्स पे गए सारे, वरना टीवी हमारा आज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन का काम भी चल रहा है, खाना पकाना भी हो रहा है, एटीएम से विड्रॉल भी है. यू गेट माय पॉइंट. जो सेविंग्स है हमारी से वही खर्च हो रही हैं. हम अभी भी किसी इतनी मुश्किल के हालात से नहीं गुजरे हैं. फर्क सिर्फ ये आया है कि काम नहीं मिल रहा है हम लोगों को. वो इसलिए क्योंकि जहां से पैसा आना चाहिए वो लोग ने पैसा होल्ड किया हुआ है, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स ने, है ना. But if it's a more worst case scenario na, then I being a writer director or you being a podcaster will mean nothing, because हम जब सर्वाइवल उसमें जाएंगे ना, सिर्फ दो चीजें पूछी जाएंगी कि आपको मेडिकली कुछ काम आता है या नहीं, कैन यू हेल्प द सिक और बैड, या खेती मजदूरी आता है कि आप अनाज उगा लो, या तीसरी चीज ये हो सकती है, आर यू एन इंजीनियर फॉर बिल्डिंग ब्रिज और रोड्स और जस्ट सम स्मॉल हट्स एंड कुटिया, दैट्स ऑल. हाँ वो तो है. ठीक है, सही बात है आपकी. तो मे भी शायद मैं डरा रहा हूँ या मैं कुछ डर रहा हूँ. so ये मतलब हमारा जो है ना, आई डोंट थिंक वी हैव स्टिल सीन द वर्स्ट. ये कुछ नहीं है. बट हाँ, इससे हमें एक चीज ये रियलाइज हुई है कि I think we should prepare for something more worst. Okay. अच्छा, दो चीजें. I don't know if I make sense at all or not, अच्छा. but no, ये डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. यूएस में, कैलिफोर्निया में, यूएस हम लोग कहते हैं कि दुनिया का यानी सबसे बड़ा यानी सुपर पावर है. उधर ये आपके फ्लड, सुनामी और ये चीजें होती रहती हैं. आग लगती है जंगलों में तो बहुत, यानी ऐसे आग, छोटी आग नहीं, बहुत बड़ी आग लगती है वहां पर. लेकिन अब आई डोंट नो कि वहां की गवर्नमेंट किस तरह सरवाइव करती है. उनके पास बजट होता है कि जो लोग या तो फ्लड से या फिर जब आग जलती है कुछ होता है, उनके लिए उनके पास वो फंड्स होते हैं. उनका मुझे नहीं पता, उनका मुझे नॉलेज नहीं है. जापान में भी सुनामी आया है और ये सब चीजें तो होती हैं. देखो ये चीज कोई नई चीज नहीं है. ये तो अगर हम देखें तो जमाना है, अगर आप बेबीलोन ईयर पे चले जाए ना, तो मैंने इसकी रिसर्च निकाली थी 1200 AD से ये चीजें चलती आ रही हैं. ये कोई नई चीज नहीं है. लेकिन इस दौर में अगर किसी को फायदा हुआ है इस पेंडेमिक से, so they're all capitalists को फायदा हुआ है. जितना आप देख लो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, they made huge money. yeah, so अब है जो है सो है. लेकिन इससे क्या सीख मिली, कैसे हम लोगों को बेहतर अपनी लाइफ में करना चाहिए. और एक और चीज जो है मैं आपसे कहूंगा जी, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि आप प्रेजेंट में रहो, आप ये फील करो कि आई एम सक्सेसफुल. देखो जब तक आप फील ही नहीं करोगे अपने अंदर किसी भी चीज को करने के लिए, तो वो चीज नहीं होगी. और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको पास्ट
और फ्यूचर के बारे में आपको लेके जाता है कि यार पास्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, जो होता है वो गुजर जाता है। वक्ती तौर पर इंसान को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन ये वक्त ऐसा है तो ये भी चला जाएगा। ये कोई मतलब यही है कि हर, और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक जो आपका रिसेशन आता है पूरे वर्ल्ड में, वो एवरी 10 इयर्स आता है। अब डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट 10 इयर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले नहीं था तो अब आ चुका है। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है अबाउट 2.1 ट्रिलियन पाउंड्स में अब जो है नेशनल डेट चला गया है, यूएस में 22 ट्रिलियन है। सो हर कंट्री का डिफरेंट है। तो ये चीजें मैं पढ़ता रहता हूं, तो इस चीज से मुझे पता चलता है कि नॉलेज मिलती है मुझे। तो आदमी को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, और चाहे बुरे हालात में हो, बट इट विल बी वेरी हार्ड। क्योंकि मेरे लिए तो कहना बहुत ही आसान होगा, अगर किसी को अभी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, मैं कह रहा हूं कि भाई हाँ टोनी रॉबिन्सन को सुनो, गैरी वी को सुनो, या किसी और को सुनो। इट विल बी हार्ड फॉर देम, इट विल बी हार्ड फॉर मी एज वेल। सो इट्स अ रियलिटी। राइट सर। तो अच्छा, आपने कभी ये, अच्छा आजकल तो YouTube भी जो है कि YouTube के लिए भी आप वीडियो बना सकते हैं। आपको फिल्म मेकिंग आती है, आपको एडिटिंग आती है, राइटिंग आप लिख सकते हो। या तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं ई बुक लिखूं? ये भी एक आपका जरिया हो सकता है जिससे आपको मतलब आपको काम मिलता रहे, या आपका इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल सिलसिला चलता रहे। कभी आपने ऐसा सोचा है? और अपना YouTube चैनल सोचा था जी। बनाने का, करने का, बट उसमें क्या हुआ कि एक तो अपना एक क्या कहते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, टेक्निकल नो हाउ होता है। नाउ आप पॉडकास्टर हैं, लेकिन आपकी भी एक हद तक एक लिमिट होती है किसी चीज़ को परस्यू करने की। सेम अप्लाइज टू अस आल्सो, कि है ना, ठीक है, हमने सोचा हम एक चैनल स्टार्ट करेंगे, कुछ उस पर काम भी किया, हमने कंटेंट भी लिखा, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग इट, then there are one or two things that we need in addition. That is the money, in order to make a proper content which can जो, और फिर क्या होता है, वो कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में है, और ऑलरेडी ऑन द लूप वो एक टाइप का कंटेंट है जो रिसाइकिल होके वापस हमारे पास आ रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। वो कंटेंट अब कंटेंट नहीं, गार्बेज है जो रिसाइकिल हो रहा है। एक ही वीडियो को 4 अलग चैनल्स ऑलरेडी बना के डाल रहा है। ओके, सो उसमें क्या हो रहा है, क्या है ना, पर देयर इज नो पॉइंट अस मेकिंग दैट चैनल और गोइंग अहेड विथ इट, क्योंकि फिर हम वही कर रहे हैं कि हम उसी गार्बेज को फिर से प्रोसेस कर रहे हैं। अब आप यूट्यूब पे सर्च करिए चाय, ठीक है, चाय को लेके 4 अलग चैनल्स ने 4 अलग वीडियोस बनाया हुआ है सिर्फ इंडिया में, ठीक है। अब आप वही चैनल, वही चाय का आप देखो पाकिस्तान में, वही चाय का ऊपर वही सेम वीडियो अलग 4 लोगों ने बनाया हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे फिर मैं ये सोचता हूँ, मैं क्या, चलो मैं ठीक है, मैं चाय पे फिर से अपना एक और वीडियो बना के डाल दूं, बट देन इट्स नॉट वर्थ इट। मेरा व्यू जो है बन रहा है, आ रहा है, बट वो जो क्रिएटिव एक सेटिस्फेक्शन है वो शायद मुझे नहीं मिलेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक कंटेंट बनाऊं, और फिर वो कंटेंट ऑलरेडी आ चुका हो मार्केट में। यूनिक कंटेंट के लिए फिर ये है कि आई नीड मोर मनी टू मेक अ बेटर कंटेंट। अब मेरी 4 स्क्रिप्ट है मेरे पास, लेकिन वो 4 स्क्रिप्ट मैं प्रोड्यूस ऐसे नहीं कर सकता आईफोन लेके, क्योंकि उसमें ग्रीन स्क्रीन चाहिए, मुझे क्रोमा चाहिए, मुझे वीएफएक्स का बहुत अच्छा उसमें सपोर्ट चाहिए, तब जाके वो कंटेंट निकल के आएगा। तो देर आर सम स्क्रिप्ट विच नीड टाइम एंड मनी टू मेक। और रिसोर्स के लिए है कि आई डोंट नो, दिस इज माय ओन पर्सनल व्यू, आई रादर हैव लेस मनी, बट I wish to make something which is going to satisfy me, the filmmaker inside me, rather than running after money and making money out of something which is just garbage, maybe. ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है फिल्म मेकिंग में और मतलब कंटेंट में। मैं तो अभी नया नया मैंने तो अगस्त में शुरू किया है। लेकिन देखिए, मुझे अगर मैं ये सोचूं कि मैंने पॉडकास्टिंग इस तरह से शुरू की थी अपने आईपैड से,
और अपने एयरफोन एयरपॉड से। अगर मैं शुरू ही नहीं करता तो आप पॉडकास्टर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त से जबरदस्त हैं। अगर राइट मैं सर। शुरू ही नहीं करता तो मुझे क्या पता चलता मेरा पोटेंशियल क्या है। शाहरुख खान भी ये कहता है कि काम को इस तरह से करो कि काम भी कहे कि काम को किया जा रहा है। मेरे पास 8 राइट सर। सब्सक्राइबर थे, आज मेरे पास जो है 438 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हुआ चलूं, क्योंकि देखो जब भी हम कोई चीज को करना चाहते हैं हम कहते हैं कि ये एक बड़े लेवल पे हो। अगर बड़े लेवल पे नहीं होता, अभी मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि मैं ये नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कैन अफोर्ड इट। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास स्टूडियो है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, और उसके अलावा मेरे पास कोई गेस्ट ही नहीं आता, तो मेरा क्या फायदा हुआ इतना ज्यादा खर्चा करने का और मुझे उस पर कुछ नहीं मिले। तो इसीलिए मैंने बहुत ही छोटा शुरू किया है। अब जी। यूट्यूब की मार्केट जो है वो बहुत सैचुरेटेड है। यूट्यूब में व्लॉगर्स बहुत हैं, लेकिन पॉडकास्टिंग जो है अभी भी अंडररेटेड है। और उसके अलावा भी, लेट्स से आपने कोई मूवी बनाई और वो सिर्फ 100 लोगों ने देखा, अगर आप 100 को डबल करो तो 200 eyeball is watching you. So there is a business, but sometime it take years and years and years. आप किसी को भी देख लो, जो रोगन जो जिसको अभी 100 मिलियन स्पॉटिफाई ने ऑर्गेनाइज मतलब दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन आप अगर उसका पीस ऑफ वर्क देखें तो ही इज बीन वर्किंग फॉर 32 years, और उसने 2009 से शुरू किया है अपना पॉडकास्टिंग जर्नी। आज वो इतना मशहूर हुआ है। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा टाइम है। सो राइट। तो मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा सर। 2012-13 में Humsafar happens to be the one of the short films with the highest views from a Delhi based filmmaker. So अगर आप देखेंगे उसके व्यूज 3 मिलियन प्लस हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है, शायद 2-3 मिलियन। एंड दिस इज ऑर्गेनिक व्यूज सर। ये उस टाइम पे आया है जब वायरल कंटेंट और ये सब वाज नॉट एट ऑल अ नॉर्म। ठीक है, उस वक्त ये बना था, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इसकी नेचुरल ग्रोथ हुई। 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज, विच वॉज ऑल natural, organic. And this was at a time when YouTube was generating a good amount of money for everyone. और हमने उस वक्त प्लान आउट किया कि ठीक है, हमने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू की। लेकिन क्या हुआ, इस दरमियान those with the good amount of money who had the resources came into the market with short films which had a face, like Manoj Vajpayee and Tiska Chopra. These are filmmakers who started acting in short films at a time when short films was considered a very small medium, ignorable medium. Okay, in India. And then suddenly those videos got millions and millions of views within a very short span of time. Okay, अब क्या हुआ, जब हमने हमारी अगली शॉर्ट फिल्म बनाई और उसको डाला तो उसका 1 लाख व्यू क्रॉस करना ही मुश्किल हो गया। वजह उसकी ये थी कि है ना, नो वन वांट्स टू वॉच न्यूबीज एक्टर। ठीक है, नो वन वांट्स टू वॉच कंटेंट, एवरीवन इज लुकिंग फॉर द स्टार। तो सडनली जो शॉर्ट फिल्म्स के अंदर एक्टर्स आना शुरू हुए तो सिर्फ उन्हीं एक्टर्स के व्यूज मिलियंस व्यूज में चले गए। अब आप मेरी शॉर्ट फिल्म देखिए हमसफर, उसका जो व्यू है वो 3 मिलियन तक पहुंचते रेंगते रेंगते आप पहुंच रहा है, क्योंकि कोई देखना नहीं चाह रहा। वो तो शायद हमसफर जो सीरियल है, शायद उसकी वजह से सर्च करते हुए कोई आके उस पर अटक जाए तो देख ले, वरना नहीं है। ठीक है, अब दिस इज फॉर शॉर्ट फिल्म बिकॉज आई स्पेशलाइज, माय प्रेफरेंस इज फिक्शन फिल्म मेकिंग एंड शॉर्ट फिल्म, so that's why I'll focus on that only. I won't venture into other things. आपका पॉडकास्ट का है तो आपको पता है how podcast work. That's why you are fighting for it, you are struggling with it. वरना जब मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और डाला था तो मुझे तो पता ही नहीं था मेरे 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 अपने चैनल पे 100-200 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पर्सनल चैनल पे। वो मुझे पता ही नहीं कब से आए हैं, और वो 2011-12 तब से हैं।
तो अब आप इंशाल्लाह देखिए, आपके पास कोई एक्टर आता है, नॉन एक्टर, फॉर एग्जांपल अली जफर आ जाते हैं, सर आप देखिएगा मिलियन व्यूज एक दिन का बात है, 1 लाख व्यू 1 घंटे की बात है. सो इट्स अनफॉर्चुनेट, अभी लोगों को सिर्फ यही कंटेंट देखना है. कंटेंट सेकंड आता है, उन्हें देखना है एक्टर कौन. अच्छा, अली जफर का इंटरव्यू ये देखते हैं, चलो. मोहम्मद आसिम को कौन देखेगा? ठीक है. अच्छा, मोहम्मद आसिम, अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ, सॉरी. अच्छा, अमेरिका के अंदर जिनको मैं सुनता हूँ उनका नाम है गैरी वी, जी. जिनको गुरु माना जाता है आपका सोशल मीडिया में. हम्म. वो जो है उन्होंने खुद अपनी लाइफ शुरू की है एक वाइन के शॉप से. आज उनका बहुत बड़ा मतलब वेनर मीडिया के नाम से बहुत है, लेकिन nobody knowed him because he was doing it in America. He started in his father's shop, and actually he started, और उसने स्टार्ट किया वहां से. तो वो क्या करता था कि भाई 18 घंटे काम करता था. 18 साल उसने 18 घंटे काम किया है. उसके बाद जाके उसकी मशहूरी शुरू हुई है. अब जो है वो जो है बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है. तो आप कहने का मकसद है, अगर आपको 1 लाख लोगों ने भी देखा है जो वो कहता है कि स्टिल इट इज अ लॉट. देखो 7.7 बिलियन की जो है वो आबादी है, उसमें से 1.6 या 1.3 बिलियन तो इंडिया की है. अगर 1.3 बिलियन में से अगर आपको 1 लाख बंदा भी देखता है आपके हर वीडियो पे, यू आर सक्सेसफुल. दैट्स व्हाट माय बिलीव इज. अगर मुझे अगर 1 लाख क्या, मुझे अगर 10,000 लोग भी देखते हैं, मैं बनाता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, क्योंकि ये नेवर नो कि कहां पे आपको जाके कामयाबी मिलेगी. आपका इंस्टाग्राम पेज है? जी है. अच्छा, इंस्टाग्राम में जो गैरी भी बताता है 180 डॉलर स्ट्रैटेजी, वो ये है कि किसी भी एरिया में जाके आप उनकी पिक्चर पे कोई भी कमेंट छोड़े अच्छा सा, वो 2 सेंट्स आप छोड़े, आपको वो 90 टाइम पे करना है. लेकिन कितने लोग करेंगे? उसने बोला विद इन 48 आवर्स about 60% विल स्टॉप, विद इन 30 days 90% विल स्टॉप. सो ये एक प्रोसेस है. किसी भी चीज में एक प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है. मैं अभी जो ये पॉडकास्टिंग कर रहा हूं, मुझे 100 व्यूज आते हैं ना, आई एम रियली हैप्पी. आई एम नॉट लुकिंग फॉर 1 मिलियन और 2 मिलियन और 3 मिलियन. मेरे पास 400 है. मुझे पता है कि 800 आईबॉल जब भी मेरी जो है कोई भी छोटी सी वीडियो आती है वो देख रहे हैं मुझे, आई एम हैप्पी and content. But everybody have a perception. Your perception of life is completely different than mine. So it is completely different. Your will be different, my will be different. You will see in different Right. things. और दूसरी बात ये है कि अगर मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूं, अब मैं आपको ये नहीं कहूं कि आप भी पॉडकास्टिंग करेंगे आप एक बेहतर करोगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी ड्राइव किस तरफ है. तो उस जगह से Exactly. आपको उस तरफ काम करना पड़ेगा. वो चीज में आप अच्छे रहोगे, so you're gonna go far. Right. Right. Like your podcasting is on promoting people, talking to them. It's a motivational channel. ठीक है. People will watch that definitely. But अगर मैं आज पॉडकास्टिंग स्टार्ट करूं और मैं उस पॉडकास्टिंग में सिर्फ कुछ ना करके मैं बहुत नेगेटिव जाऊं या मैं रोस्ट करूं लोगों को, अनफॉर्चुनेटली लोगों का आज के वक्त में ऐसा कंटेंट देखने में ज्यादा मजा आता है, एंड दे विल वॉच माय कंटेंट मे बी कम मोर, बिकॉज उसमें मजा आ रहा है, उन्हें दूसरे की खिल्ली उड़ाना है. ठीक है. नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है. अभी आप देखो, अभी इंडिया में एक चैनल है, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक नेम्स और नॉट. देयर इज अ चैनल दैट हैज देयर इज अ गाय हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड पॉडकास्टिंग. ठीक है. और वो कुछ नहीं करता है, वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का वीडियो लेता है और कुछ नहीं, सिर्फ उस पे उसका मजाक उड़ाता है. ठीक है. सो सर, माय पॉइंट इज के पीपल वॉच motivational videos, but the same people plus more people will go for those negative vibes where they are watching others being ridiculed. ऑडियंस का आज के वक्त में
माइंडसेट एंड माइंड प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो गया है। तो अगर जैसे आपने बात की मी स्टार्टिंग माय ओन, इफ आई वांट टू गो इन माय ओन डायरेक्शन, आई विल स्टार्ट अ चैनल इन व्हिच आई टॉक मोर अबाउट फिल्म्स, शॉर्ट, एंड ये फ्रेम कैसा था, ये सीन कैसा लिखा गया, आई विल बी मोर स्पेसिफिक। तो इसमें मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे जो देखेंगे, समझेंगे, 100 लोग होंगे। बट अगर मैंने वही चीज को चेंज करके मैं नेगेटिव हो जाऊं और मैं उसमें मजाक उड़ाऊं और खिल्ली उड़ाऊं, तो वो 10,000 और आ जाएंगे। अभी आप आपका मोटिवेशनल है, आपके पास क्या है कहूंगा मैं, मोटिवेशन जो चाहते हैं लोग आए देखें और सीखें, 100 लोग आ गए। अभी अगर आप अपने उसी में ऐड कर दें कि मोहम्मद आसिम स्पीक्स वेरी नेगेटिवली और समथिंग, आप देखिएगा उस पर और ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, मे बी जस्ट एन एग्जाम्पल। सो आज के वक्त में ना कंटेंट तो मैटर करता ही है, बट अनफॉर्चुनेटली जिनके लिए वो कंटेंट बनाना है वो लोग ज्यादा हैं या नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा आसिम भाई, एक बात मैं आपसे करता हुआ चलूं। मैं तो खैर इतना कुछ नहीं जानता, आपकी नॉलेज ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि नहीं मैं नहीं, ये एक बात ये सोचता हूं कि देखो, सिद्धू भी यही कहता है। सिद्धू कहता है कि लोगों दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। मैं लोगों को जवाबदेही नहीं हूं। सही है, जो देखता है ठीक है, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रहने दो, नो प्रॉब्लम। राइट किसी ने राइट अब राइट। मेरे फेसबुक पे आके मुझे क्या कि तुम्हारे क्रिएट मोमेंटम की परवाह कौन करता है और एक्स वाई जेड कह के चला गया। मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को डिलीट कर दिया और मैंने उसका अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम और लोगों को जाके नेगेटिव। मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। अगर आप देखो, नहीं हिस्ट्री आपको जो बताती है, जो चीज है, बहुत से लोग, अभी मैं यानी इस्लामिक नहीं हो रहा, ना मैं मौलाना हूं ना मैं मौलवी हूं। नहीं नहीं। जब यानी कि आप देखो अंबिया के दौर में से वो एक अच्छा पैगाम लोगों को देना चाहते थे, तब भी लोग नेगेटिव थे और आज भी लोग नहीं नेगेटिव हैं। तो हमें नेगेटिव लोगों को नहीं देखना, नहीं देखना है, हमने राइट। पॉजिटिविटी आगे बढ़ानी है। पॉजिटिविटी आप जो भी काम करते हो, लेकिन पता है क्या है, इंसान है ना, इंसान वो बेसब्रा है। इंसान के अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस। When you do something, you have to be aggressively patient. If you are not aggressively patient, you won't achieve it. लेकिन फिर वो इंसान तो इंसान है कि भाई, अब मैं आपको किसकी मिसाल दूं इस वक्त। हाँ, कि सबर जो है ना, मैं आपको सिर्फ इतनी मिसाल दे सकता हूं कि सबर करेंगे ना आप, सबर का फल मीठा होता है। जो नेगेटिविटी है, क्योंकि आपका हो सकता है, देखो एक छोटी सी बात कहता हुआ चलूं यहां पर, अगर आप पॉजिटिव हो, आपके पास 5 ऐसे लोग हैं जो कंप्लीटली नेगेटिव हैं, तो वो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं। तो जी उनका जी जी, इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा होगा बजाय मेरे। सही बात है तो सर। आपको ये करना चाहिए कि आप जो है जो भी काम करो, बोलो अभी मैं कर रहा हूं, मे बी 2 इयर्स दो अपने आप को, 3 इयर्स दो। जब हम अपने आप को टाइम लिमिट देते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूं विद इन 24 आवर्स आई एम गोना क्रॉस इलॉन मस्क और बिल गेट्स, ऐसा नहीं होता। इलॉन मस्क अगर आप देखो, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, उसने कहां से शुरू किया? जब 12 साल की उम्र में उसने सारी किताबें पढ़ी। इलॉन मस्क का तो फादर खुद नेगेटिव था उसके बारे में, कहते बेटा तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन आज वो कहां पर है? द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। राइट सर, 22 राइट। आवर्स, 23 आवर्स, 24 आवर्स। उसने अपने ट्वीट पे क्या लिखा? आफ्टर हिज बीइंग द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, उसने अपने ट्वीट पे लिखा बैक टू वर्क। लेकिन again, everybody is different. Everybody doesn't have that what do you call it, that mentality, mindset नहीं है। तो आप नेगेटिव मत जाइए, जो जो कर रहा है उसको करने दो। आइंस्टाइन ने 4 बातें की हैं, मैं आपसे, मुझे सिर्फ 2 ही याद हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये, मोहम्मद आसिम आप एक यूनिक आदमी हो। दूसरा ये, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको, आप अपने उस पर लगे रहिए। जैसे वो मैं कछुआ और खरगोश जब रेस कर रहे होते हैं ना, तो खरगोश कहता है कि मैं तो इससे जीत जाऊंगा, लेकिन कछुआ आस्ते 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 करते, मैं अपने आप को कछुआ समझता हूं, तो वो जीत राइट सर। जाता नहीं, मैं मेरी रेस तो ऑन है सर।
मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट 2019 December, I wrote a feature film and I was planning to go on floor with it. Okay, and then the NRC CA protest in India started, and all of a sudden the investors I had in mind with withdrew. एग्रीमेंट और वो सब साइन होने वाला था और वो चले गए, उन्होंने कहा अभी पैसे नहीं है, हम अभी फिल्म नहीं बना सकते. एंड द टाइम पीरियड फेब फेब जनवरी फरवरी का ही टाइम था जब कोविड हिट हुआ हमें. सो इट्स लाइक अ मिरेकल. अच्छा हुआ, नहीं हुआ नहीं तो मैं बहुत बुरा फंसता उसमें. बट देन व्हाट आई केम टू रियलाइज दैट why don't I start writing my own film inside my own house? I had an iPhone, मैंने उसी iPhone पे शूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ऑलमोस्ट 90 मिनट्स की मेरी फिल्म तैयार है. So I have not given up. I am working, but हाँ, I prefer doing it in a way where everything is in my control. I don't have to rely on anyone. अब मेरी फिल्म शूट हो गई है, अब एडिट पे जाना है. एडिट कैसे होगा मुझे नहीं पता. I'll have to look for a production house or someone who's willing to back on a indie film. गोल मेरा ये है कि कम से कम बजट में उसको बना के निकालना. But हाँ, I am confident about it. Why? Because if it clicks, if it comes out very well from the edit, I'm sure it will go places. So give up मैं नहीं करता. I'm not a very negative person, but yeah, I make sure I look around my space, how people or how things are being done. Content में surely बना लेता बहुत पहले, but again, it's just that I don't want to be recycling things which are already there on the internet. देखिए, अब देखिए टिकटॉक आया. अब टिकटॉक पे हर कोई आजकल जो टिकटॉक पे चल रहा है कि हर कोई गाने बनाता है, डब स्मैश करता है, सब कुछ करता है. किसी के मिलियन है, किसी के बिलियन है. लेकिन देखो, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात, कि you are just only 1 second, one person, one movie, one video, one photo away to hit it. You never know when. Right, That's what right, it right, is. right. But ये शक्ल टिकटॉक वाली नहीं है सर. नहीं यार, ऐसा नहीं कहते. तो मैं कौन सा यहाँ अरे मैं पर I'm not मतलब मैं पर्सनल अगर होता है मैं टिकटॉक और रील इन सब पे मैं बहुत पहले आ गया होता अगर मेरे पास. बट अगेन इट्स माय थॉट प्रोसेस. अगेन इट्स द मूवी. आपकी बात बहुत सही है. व्हेन आई मेड हमसफर एंड इट क्रॉस 3 मिलियन व्यूज, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. मैंने कहा चलो ठीक है, अब अपनी अगली शॉर्ट फिल्म बनाएंगे. अगली शॉर्ट फिल्म को हमसफर से ज्यादा रिकॉग्निशन मिला सर. इट वेंट टू अराउंड 30 प्लस फिल्म फेस्टिवल्स जिसमें 15-20 अवार्ड्स हमने जीते. आई वॉन अ ड्रोन. सो एंड आई वॉज वेरी होपफुल. मैंने कहा कि ठीक है, जब इसको हम यूट्यूब पे रिलीज करेंगे तो 2-3 मिलियन क्रॉस कर जाएगा बहुत आराम से. 2016 में सर वो मंटो की कहानी है मुफ्तनोश जो मैंने डाली 2016 में. अभी तक 1 लाख व्यू क्रॉस नहीं हुआ है सर उस पे. दिस इज यूट्यूब आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एंड अंडरस्टैंडेबल. हाँ, अच्छा, फेसबुक पे वो फिल्म जो पहला फिल्म फेयर हुआ था शॉर्ट फिल्म्स के लिए, फिल्म फेयर की कैटेगरी स्टार्ट हुई थी. सो माय फिल्म वाज शॉर्टलिस्टेड अमंग टॉप 10 एंड उसके 2-3 लाख व्यूज फेसबुक पे थे, है ना. तो दैट गेव मी मोर मोटिवेशन. मैंने कहा फिर तो यूट्यूब पे हम बहुत आसानी से स्केल थ्रू कर जाएंगे. बट वो नहीं हुआ. उसके बाद फिर मैंने एक और मंटो की कहानी पे फिल्म बनाई, ऊपर नीचे दरमियान. उसका भी आई वॉज होपफुल, चलो ठीक है, एक फिल्म नहीं हुई. लेकिन आई डोंट नो अगर आपने मंटो की कहानियां पढ़ी हैं, ऊपर नीचे दरमियान. सो ऊपर नीचे दरमियान में सर क्या हुआ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट. सो वो 2-3 फेस्टिवल्स में गई और उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. उसकी वजह ये थी वहां का सर, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट and our audience is not of such type to take it, so we won't be able to take it.
so the it's in that film I realized कि actually अब चलो ठीक है, content is one thing, but now you need a face. Had it been there was an actor in it, a known actor in it, so it would have scaled through. तो तो what were we talking about? Sorry, मैं again दूसरे tangent पे चला आप गया था. मंटानो की फिल्म के बारे में बात कर रहे थे. जी, तो बात वही है कि नहीं उससे पहले क्या था. मुझे याद नहीं. आप आप बता रहे थे क्या? Sorry. उन्होंने कहा कि वो कंटेंट ले लेंगे क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल और वो है, क्या हाँ, कहते हैं. कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, तो इस वजह से हम आपका कंटेंट नहीं ले सकते. तो हाँ, अब वही फिल्म हमने यूट्यूब पे रिलीज की, अगेन उसका ज्यादा वो नहीं आया रिस्पॉन्स. सो द गेम हैज चेंज सर. अब मैं वही कह रहा हूँ, मैं बनाता रहूं, लेकिन मुझे उसका जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है. सो माय थॉट प्रोसेस इज, my belief is कि now I will wish to make films only where I can cast or I can put in a good amount of money to make a good content. अब मैं छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स में बनाता रहूं, उनका व्यू ना आए, तो क्या होगा, जिसने मेरे वीडियो में पैसा लगाया है ना, उसका मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा. अब मैं आपको किसका एग्जांपल दूं. ओके, अनुराग कश्यप की आपने फिल्म देखी है सर, सारी. जी जी जी. दबंग Okay. और आगे. नहीं, वो अभिनव कश्यप हैं. आई एम टॉकिंग ऑफ अनुराग कश्यप. अच्छा, वो मैंने नहीं देखी. मैं तो बहुत कम आजकल टीवी में देखता हूँ फिल्में, लेकिन बहुत कम. हाँ, मैं आपको अनुराग कश्यप का बताता हूँ. अनुराग कश्यप इज लाइक अ वेरी इंडी फिल्म डायरेक्टर. ही स्टार्टेड ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, देव डी, अगर आपने नाम सुना है इन वो फिल्मों का. आपका अभी देओल जिसमें था वो. जी, अभी देओल वाला. सो दे वर डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप. नाउ अनुराग कश्यप इज एन इंडी फिल्म मेकर. ही स्टार्टेड आउट एज एन इंडी फिल्म मेकर, और उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा लिखा है, बनाया है. बहुत कम टाइप के ऑडियंस थी उस टाइम पे. Now what he did is he got a big film with Ranbir Kapoor, which is called Bombay Velvet. उसको खूब उनको बहुत अच्छा पैसा मिला, बहुत अच्छा उनको वो मिला बजट, और उन्होंने वो फिल्म बहुत बड़े बजट में बना दी. बट क्या हुआ, वो फिल्म फ्लॉप हो गई बहुत बुरी तरीके से. एंड उसमें क्या हुआ, फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म ही डिडंट गेट दैट फाइनेंस. He was back to making small budget films. So there's a saying in our industry that you're as good as your last film. So just because his mega budget film was crashed at the box office, they didn't get a good finance. This I'm talking of India. ठीक है. Now, for example, Christopher Nolan made Tenet. Tenet is a $270 million film. Okay. Unfortunately, Corona came in, and his film is hardly 300-400 million return. ठीक है. तो अभी WB जो warner brothers का प्रोडक्शन हाउस है, उनको $100 million का नुकसान हुआ है सर. ठीक है. एंड इट्स द सेम डायरेक्टर जिसकी अगर पिछली 7 फिल्में आप देखें, वो 1 बिलियन या $800 मिलियन कमा के जा रही हैं. बट उन्होंने सोचा कि चलो आप $300 मिलियन का हम फिल्म बनाते हैं और $1 बिलियन कमाएंगे. अनफॉर्चुनेटली कोरोना केम, फिल्म सही से रिलीज नहीं हुई, और वो $400 मिलियन पे क्रैश हो गया पूरा. इस वक्त वो प्रोडक्शन हाउस को $100 मिलियन का नुकसान हुआ है सर. तो अब क्या होगा ना, फॉर नोलैन टू गो एंड हैव अ फिल्म ऑफ 300-400 मिलियन बजट, ही विल हैव टू कन्विंस देम. बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करना मिलेगा उनको, बट ही हैज टू कन्विंस देम डबल ट्रिपल एफर्ट कि नहीं चलो उस वक्त कोरोना था, इस वजह से नुकसान हो गया, अब की बार नहीं होगा. So same thing goes with me. So after 2 of my films didn't get those YouTube views,
माई प्रोडक्शन हाउस हैज टू थिंक आल्सो कि यार हम आसिम की फिल्म में अब लगाएं पैसा या नहीं. चलो ठीक है, जीरो बजट में बनाता है, थोड़ा ज्यादा लगाएं नहीं लगाएं देखना पड़ेगा. ठीक है, आपकी बात सही है बिल्कुल. आपकी जो इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ. हर इंडस्ट्री के क्लॉज होते हैं, सेटबैक्स होते हैं, फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं. ये तो हर चीज में होता है. लेकिन मैं आपसे एक मतलब मैंने आपसे यही पहले कहा कि जिसको जिस ड्राइव में डालोगे वो उसी ड्राइव में जाएगा. ये जी जी जी. इंडस्ट्री कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे इतना ज्यादा मैं उस चीज के अंदर हूं नहीं. तो ये जजमेंट करना मेरे लिए बहुत ही गलत होगा और या उसके बारे में राय देना. लेकिन ये है कि आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ चलता. आप किताबें पढ़ते हैं? जी. सॉरी, एक कॉल ले सकता हूँ मैं? बहुत देर से आ रहा है. अच्छा, तो ऐसा करते हैं, तो हम रैप अप करें या फिर इसको आगे बढ़ाएं? नो, आई डोंट नो आपको कुछ मिला है या नहीं. आई थिंक यू वी विल हैव टू डू दिस अगेन बिकॉज आई थिंक हम अच्छा, बहुत बातों पे शायद हमारा इत्तेफाक नहीं हो बन पा रहा. ओके, वो सही है. आप एक आखिरी मैसेज जो है अपने व्यूअर को या किसी को देना चाहते हो तो आप उनको दे दें, फिर उसके बाद जो है हम रैप अप करते हैं, तो फिर आप उनसे बात कर लें, तो नो प्रॉब्लम. आप पूछ रहे थे इफ आई रीड और नॉट. हाँ, रीड और नॉट. आप किताबें पढ़ते हैं? हाँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ. पहले थोड़ा ज्यादा पढ़ता था, अभी थोड़ा कम पढ़ता हूँ. बट हाँ, अब मैं किताबें ज्यादातर फिल्म मेकिंग और उनसे रिलेटेड पढ़ता हूँ. मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हम्बल जी रिक्वेस्ट जी है. जी 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 जी. हाँ, वो हम्बल रिक्वेस्ट ये है, आप स्टीवन कोवी की द ओके. 7 हैबिट वो आप पढ़िएगा जरूर. आपका नजरिया अगर चेंज हुआ तो मुझे बता देना. आप तो मेरे पास यहाँ व्हाट्सएप में है, मुझे वो इन टच रहिएगा. और इसके बाद क्या नाम अगर बताया आपने? 7th हैबिट ऑफ स्टीवन बाय स्टीवन कोवी. ठीक है, स्टीवन कोवी. ठीक है, मैंने इसको आप लिख लिया. पढ़िए. इसको पीडीएफ पे डाउनलोड करके इसको पढ़ें. फिर अगर उससे इत्तेफाक करते हैं राइटर से, वो आपके ऊपर है. तो हम्म. तो यही है. इसके बाद आप ये कीजिए कि आप अगर अपने ऑडियंस को, फैंस को, अपने फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज बी माय गेस्ट. आई जस्ट से कि है ना, आप अपना ड्रीम को परसू करते रहिए. कीप ऑन राइटिंग. And if you are not getting your own funding or any kind of support, then you do it on your own, in the sense ke, because right now my perspective has changed in terms of filmmaking just because of this camera, this equipment called the iPhone. It's brilliant. And उस पे फिल्म बन सकती है. और I don't think we now need someone's permission or money. We can make films on our own, and you just keep on writing, keep on making films, and don't listen to me whatever I have said earlier in the podcast. ओके, नो प्रॉब्लम. मोहम्मद आसिम, बहुत आपका शुक्रिया. आपने मुझे टाइम दिया, अपने बारे में बताया, थोड़ा हमें नॉलेज दिया फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू. और ये जो है मैं पॉडकास्ट लगा के फिर आपको इसका लिंक शेयर करूंगा. थैंक यू वेरी मच. So, अल्लाह thank you हाफिज. very much. Thank you, तो bhai. Take care. इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद. खुदा हाफिज. Inshallah.